ये सब फ़ज़ूल बातें हैं, जो मकसद की बात है वो करें और अपने सदर मुनाज़र का ऐलान करें ताकि बाकायदा गुफ्तगू हो सके। और बाकी रही आपकी ये बात कि भई आपने मेंशन नहीं किया तो इस ग्रुप में बात होनी है, तो ये भी मेंशन नहीं हुआ था कि आपके 7 अफ़राद पर मुश्तमिल जो ग्रुप है उसमें बात होगी। भई उस ग्रुप में बात होनी चाहिए जिसमें कुछ और ताकि सामीन व नाज़रीन हों ताकि ये आखिरी दफ़ा मैसेज है, तहरीर लिख के भेज दें कि जी मैं डर गया था, मैं इसलिए आपके ग्रुप में बात नहीं कर सका, इसलिए यहाँ बात होगी। तो मैं गुफ्तगू शुरू कर दूँगा, उसी के फ़ौरी बाद हम सदर मुनाज़िर का ऐलान कर देंगे और बात आगे बढ़ जाएगी। वगरना वक़्त का ज़िया है। मैं इस ग्रुप में हूँ ये दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आपके सामने जो है वो मौजूद हूँ। लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि आप हमारे ग्रुप में बात करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अली मुआविया हैं, दीगर आपके देवबंदी हों, आप हों, हमने आपके ग्रुपों में आकर ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाज़ू मेरे आज़माए हुए हैं। आप में जुर्रत और हिम्मत है तो आप दावा पेश करें कि कब्र पर अज़ान देने की आपके यहाँ क्या हैसियत है और इसको आप क्या समझते हैं? तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू शुरू हो जाती है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सदर को सामने लाएँ और सदर आकर मुझसे गुफ्तगू करे क्योंकि मैं सदर हूँ और आप मुनाज़िर हैं। तो सदर की मुनाज़िर के साथ ये गुफ्तगू बनती नहीं है और ये हज़रत ये भागने के बहाने हैं, भागो मत। अब यहाँ पर आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी। जो कब्र पर अज़ान आपने शुरू की है, इसको आपको अब साबित करना पड़ेगा आपको। आपके हवारी लोग जो हैं वो ज़हनी बीमार हैं। ये अगले की बात सुने बगैर अजीब किस्म का रिएक्शन देंगे। उससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है एक गैर जानबदार बंदे पर, जो आप उसका मुकम्मल तौर पर उसको यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं। प्रोपेगेंडा मशीन जो आप लोग हैं, इस तरह पीटीआई एक प्रोपेगेंडा है, उस तरह आप भी उस प्रोपेगेंडा टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस चीज़ को समझते हैं। तो इसलिए आपकी ये हरकतें जो है वो कम से कम मेरे सामने नहीं चल सकती। जी मैं कुछ देर में सदर का ऐलान करता हूँ, मेरे से 5 मिनट दिए जाएँ। ये अब आप भागने के बहाने कर रहे हैं। मैं आपकी सिर्फ एक बात का जवाब देता हूँ। जिस आप अशरफ सियालवी की बात कर रहे हैं, आपके सैकड़ों उलमा ने उसको मरने से पहले-पहले जहन्नम का सर्टिफिकेट देकर गुस्ताख रसूल डिक्लेयर कर दिया था। और ये वो अशरफ सियालवी है जिसने हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के इनकार पर पूरी एक किताब लिखी है तहकीकात। और आप इसको बखूबी जानते हैं कि ये नबूवत और रिसालत का मुनकिर और आपकी बीसियों उलमा ने इसके खिलाफ किताबें लिखी हैं, आप उसका नाम ले रहे हैं आप। और जिसने हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इर्तिकाब किया है, गुस्ताखी का इर्तिकाब किया है और बहुत गंदी तशबीहात दी हैं मुक़द्दस लोगों को, तो उस मौज़ू पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप मौज़ू के मुताबिक बात करें और इधर-उधर आप मत जाएँ और नाज़रीन वही बात कही थी कि इसमें हिम्मत नहीं है कि इस मौज़ू पर बात करें। इसने कहा जी मैं दावा पेश करता हूँ। फिर कहा जी मैं सदर मुनाज़िर का ऐलान करता हूँ और उसके बाद कहता 5 मिनट दे दे, कभी कहता है 10 मिनट दे दे। इसने मुनाज़रा करने नहीं है और ये कब्र की पर अज़ान देने की जो बात है ये साबित कर ही नहीं सकता। ना कुरान पाक से, ना हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से, ना सहाबा से, ना अइम्मा अरबा से और ख़ुसूसन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मुफ्त हुई कौल दिखा दे, अल्लाह की कसम शिकस्त लिख के दे दूँगा। लेकिन क़यामत तक ये अज़ान को ना तो कुरान से साबित कर सकते हैं, ना हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से साबित कर सकते हैं और ना ही किसी सहाबी के कौल, फ़िल और अमल से साबित कर सकते हैं और ना ही अइम्मा अरबा में से किसी एक के फ़िल, कौल और अमल और मुफ्त हुई कौल से साबित कर सकते हैं। और यहाँ भगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता मैं, आपको बुरा लगेगा, मैं उसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं आपसे ये दरियाफ़्त करता हूँ कि हज़रत लुग़त के अंदर इसका मुतबादिल कौन-सा लफ़्ज़ है, तो जिसको मैं इस्तेमाल करूँ वो आप मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाएँ। आप हमको कह रहे हैं प्रोपेगेंडा मशीन है और आपके उलमा ने लिखा है कि आप फ़तवा कुफ़र की मशीन गन हैं। मैं इंशाल्लाह नीचे हवाला लगाता हूँ। जो तकफ़ीर की मशीन गन है, जब तक इंसान को जहन्नम में ना पहुँचा दें, तो आप लोग उस पर फ़तवा लगाते रहते हैं। और ये मैंने नहीं लिखा, आप ही के उलमा ने लिखा है और आप ही के उलमा के खिलाफ लिखा है। नीचे मैं हवाला पेश करता हूँ, इंतज़ार जी, जी, आपने भगोड़े का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है और ये वो हीले और बहाने हैं कि जैसे कि ये आपके मौलाना डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली ने आपकी उलमा की तहरीरात के मुताबिक अहले बैत की शान में गुस्ताखी की। अब फिर जनाब उलमा खड़े हो गए, जनाब इसमें लुग़त का क्या माना है और लुग़वी तौर पर इसके क्या माना बनते हैं, ऐसे बात ना कीजिए। आप गुस्ताखी करते हैं अहले बैत की, आपके उलमा लिखते हैं, किताबें लिखी गई हैं बाकायदा और फिर लुग़त में बहाने ढूँढते हैं। आप ये बहाने मत ढूँढिए।
اور بات کیجیے، اور جس موضوع پر آپ بات کرنے آئے ہیں آپ قبر پر اذان کا وہ دعویٰ کیجیے، اور آپ اپنے صدر مناظر کو اپنے سامنے لائیے، ہمارے سامنے لائیے، وہ آ کر ہم سے بات کرے۔ لیجیے، یہ آپ نے جو لگایا ہے کہ فلاں آپ کا مولوی چھپ گیا تھا اور بھاگ گیا تھا، یہ آپ کس اور جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کی کتاب ہے فجر منیر، اور اس پر علامہ سعد رضوی اور دیگر 20 علماء کی تقاریض موجود ہیں، جس میں آپ ہی کے علماء نے آپ ہی کے مسلک کے ایک نامور اور معتبر شخصیت کو لکھا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی طرح لیٹرین میں چھپ گیا تھا اور مناظرہ کے لیے سامنے نہیں آیا تھا۔ اب آئی یاد آپ کو اوقات کہ آپ کے اپنے علماء یہ تحریرات دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے علماء ہمارے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے، اور مرزا قادیانی کے ساتھ تشبیہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹرین میں چھپ گئے تھے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی لیٹرین میں چھپ گیا تھا۔ لیجیے دوسرا حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کو میں۔ یہ لے، جو ہے آپ نے مشین گن کی بات کی، سن لے، آپ کے یہ آپ کے مسلک کی کتاب ہے، اور آپ ہی کے علماء کے بارے میں لکھا ہوا ہے کیا کہ ان کے نزدیک ہر وہ شخص بد مذہب ہے بلکہ کافر و مرتد اور نچری ہے جو ان سے اختلاف رکھے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب اور ان کے کرندے ہمیشہ اپنے مخالفین کو کافر، یہودی، فرنگی، مرتد اور زندیق ہونے کا الزام گھڑ کر فٹ کر دیتے ہیں، پھر اپنے فتووں کی مشین گن کا الزام پھر اپنے فتووں کی مشین گن میں الزامات کے سارے گولے رکھ کر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ جو فتویٰ کا گولا مارتے ہیں وہ نیچری ہونے کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد توپ کے گولے پڑتے جاتے ہیں جب تک بندے کو یہ جہنم میں نہ ڈال دیں، تب تک ان کی توپ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ لیں، آپ ہی کے علماء، آپ ہی کے مسلک کے معتبر علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین گن کی، یہ تکفیر کی مشین گنیں ہیں، اور جب تک اس بندے کو، اپنے مخالف کو جہنم میں نہ پہنچا دیں تو وہ مشین گن کے فائر کرتے رہتے ہیں۔ چاند پوری بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، لیکن جب بات آئی مناظرے کی تو بیماری کا بہانہ کر گیا۔ مناظر جو ہے وہ گفتگو میں خود کروں گا، کیونکہ ہمارا جو بندہ تھا وہ اس کو ایمرجنسی آ گئی ہے، مصروف تو میں خود بھی ہوں، لیکن میں اگر تیار ہوں، اور صدر مناظر میں بتاتا ہوں آپ کو کس کو رکھنا ہے۔ اگر آپ نے لکھ کر کروانی ہے تو مجھے صرف 2-3 منٹ آپ دیں، میں نے ابھی دوائی لینی ہے، اس کے بعد میں آپ کے بعد انشاءاللہ حاضر ہے۔ بندہ ناچیز کے حال سے دنیا واقف ہے، اور الحمدللہ اس پر اس ناچیز کی کو تبھی گواہ ہیں کہ اس نے آپ کو ناکو چنے چبائے ہیں، اور آپ کا حال یہ تھا کہ آپ ہمارے گروپ میں بات تک نہیں کر سکے، اور میں نے بہت سارے موقع پر آپ لوگوں کے گروپوں میں بات کی ہے، تو آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ بھائی چلیں کس کی بات نہ کریں، آپ شرعی عذر بیان کر دیں۔ رانا تیمور صاحب، یہ کیا آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صاف کہہ دیں کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا، اور میں قبر پر اذان کو ثابت نہیں کر سکتا، اور قیامت تک آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس کی کوئی آیت پڑھ دیں، جب آپ دعویٰ کریں گے اس کے بعد ہم یہ مطالبات کریں گے۔ آپ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث سنا دیں، یا کسی صحابی کا قول فعل امر پیش کر دیں کہ فلاں صحابی فوت ہوا تھا اور اس کی قبر پر صحابہ نے اذان دی تھی۔ چلو یہ کسی حدیث سے دکھا دیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک صحیح حدیث دکھا دیں کہ جیسے کہ آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے اور مردے کو نظر آ جاتا ہے، اور آپ کا کہتا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں، شکست لکھ کے دے دوں گا۔ یہ آپ واضح طور پر بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ بھاگیے مت، دعویٰ کریں اور جواب دعویٰ لیں، اور یہاں سے اپنا صدر مناظر پیش کریں۔ اگر آپ کوئی شرعی عذر بیان کرتے ہیں نا کہ اس وجہ سے میں نے آپ کے گروپ میں بات نہیں کی، تو یقین کیجیے میں فوری بات کر دوں گا۔ کوئی شرعی عذر بیان کریں، کوئی وجہ بیان کریں کہ آپ نے کیوں بات نہیں کی۔ آپ وہاں بھی کوئی شرعی عذر پیش نہیں کر سکے، اور یہاں بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ میں صرف آپ کے لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گروپوں کے اندر بات کرتے ہیں صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو مسخ کرنے کے لیے۔ آپ کبھی ہمارے گروپ میں بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جی رانا صاحب، یہ کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے گروپ ہی میں مناظرہ ہوگا۔ اگر طے ہوئی تھی تو آپ پیش کریں، حوالہ پیش کریں اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرعی عذر کی کیا بات ہے؟ یہ اس گروپ میں آپ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر مناظرہ ہوگا۔ ہم نے آپ کو کل سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس گروپ میں مناظرہ ہوگا، آج بھی دن بھر آگاہ کرتے رہے اس گروپ میں مناظرہ ہوگا، اور اس گروپ میں 7 آدمی تھے، اور شرعی عذر یہ بنتا ہے کہ صرف 7 افراد، اور 3 آپ کے اور 4 ہمارے، اور ادھر 100 سے زیادہ افراد، غالباً 130 افراد ہیں۔ تو اب شرعی عذر کیا بنتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں یا ہم آپ کے پاس چل کر جائیں؟
تو یہ تو بے ادبی ہے نا لوگوں کی کہ آپ 100 لوگ اٹھ کر 3 لوگوں کے پاس آ جائیں. تو بہرحال یہ بھاگنے کے بہانے ہیں، اور ساتھیوں کو بھی یہی رائے تھی کہ یہاں پر بات ہو، کیونکہ ساتھی زیادہ ہیں یہاں پر، اور یہ ساتھی خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ جہاں پر 130 افراد ہیں وہاں پر بات ہونی چاہیے، یا جہاں پر 3 افراد ہیں وہاں پر بات ہونی. آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے گروپ میں بھی بات کر لوں گا، لیکن اس کو آپ لیفٹ کر دیا. جو بندہ اپنے کال پہ پورا نہ اترے اس کی بات سے میں کیسے اعتبار کروں؟ رانا صاحب جانے دیں ایسی باتیں فضول. گفتگو کرنی ہے تو بتائیں، نہیں کرنی تو ساتھیوں کا وقت ضائع نہ کریں. اب صرف 40 منٹ باقی رہ گئے ہیں، دعویٰ کریں اپنا، اور اپنے صدر کا اعلان کریں، جلدی کریں. شاباش. یہ دیکھیں، میں نے آپ کے مسلک کی کتاب کا حوالہ لگا دیا ہے کہ جہاں 5 آدمی بیٹھے ہوں تو وہاں پر گفتگو نہیں ہوتی. اس پر یہ معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے. گفتگو تو مجمع عام میں ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے یہ شرعی عذر آپ کی کتاب سے بھی پیش کر دیا ہے کہ جہاں پر آپ تو 5 بھی نہیں تھے، آپ تو 3 تھے یا 4 تھے، اور یہاں پر 100 سے زیادہ افراد ہیں، مجمع عام ہے، آپ کے لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے بھی موجود ہیں. میں نے آپ کے گھر سے یہ دکھا دیا ہے کہ جہاں پر 5 آدمی ہوں وہاں پر گفتگو نہیں ہوتی. یہ دیکھ لیں، آپ کے گھر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رانا تیمور صاحب جانے دیں، یہ سب فضول باتیں ہیں. لوگ مجھے بار بار میسج کر رہے ہیں پرسنل میں کہ یہ سب فضول وقت ضائع کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس صرف 35 منٹ باقی ہیں، اور اب آپ جناب جلدی کریں، آپ اپنا صدر مناظر پیش کریں، اور وہ دعویٰ کرے اور ثابت کرے قبر پر اذان دینے کی کیا حیثیت ہے. دعویٰ لکھے اور اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے. ناظرین دیکھیں، بریلی مناظر اب کتنے جو ہے نا وہ اچھل کود کر رہا ہے، ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی کہتے ہیں میری یہ شرط مانے، کبھی کہتے ہیں میری وہ شرط مانے. الحمدللہ علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر جو ہے عزتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ابھی بریلوی مناظر وہیں پہ بیٹھے ہیں. الحمدللہ. یہ دیکھیں تقریباً 11 بجے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، ابھی تک بریلوی مناظر جو ہے بہانے ڈھونڈ رہا ہے بھاگنے کے. کبھی کہتا ہے یہ شرط مانو، کبھی کہتا ہے وہ شرط مانو. حضرت مصعب نے ان سے دعویٰ لیا ہے. اگر ان کا دعویٰ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعویٰ جو ہے ثابت ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر اذان دی ہوتی کسی صحابی کی، کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر اذان دی ہوتی، تو آج بریلوی بھاگ کر دعویٰ کر دیتا. لیکن الحمدللہ یہ بدعت ہے، پکی بدعت ہے، پکی ٹھکی بدعت ہے. قبر کے اوپر اذان یہ مسلمانوں کا کام ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کی عبادت ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے ہی نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا، تو بریلوی قیامت کی صبح تک دعویٰ ہی پیش نہیں کرے گا. اب یہ دیکھو، یہ ڈرامے کر رہا ہے کہ آپ کے لوگوں نے جو ہے شرارت کرنی ہے اس لیے آپ حلف نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے بندے یہ پہلے تو اس کو انگلی دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے بندے گروپ ایڈمن پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بکواس کر رہا ہے، صبح سے مسلسل بکواس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور گالیاں دے رہا ہے ہمارے اکابرین کو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا مناظر الحمدللہ پرسکون ماحول میں گفتگو کر رہا ہے. تو ابھی بھی حلف کی ضرورت ہمیں ہونی چاہیے، تمہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دیکھیں الحمدللہ بریلی مناظر بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. یہ اس کو انگلی، یہ انگلی، یہ انگلی، انگلی، یہ پھر انگلی، یہ لو، یہ لو، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ. رانا تیمور صاحب جانے دیں ایسی باتیں، فضول باتیں وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنے صدر کا اعلان کریں، 25 منٹ باقی ہیں. کم از کم لوگوں کو یہ تو پتہ چل جائے
کہ 14 सदियों में जो बगैर अज़ान के लोग मर गए हैं, उनकी कब्रों पे अज़ान नहीं हुई। क्या शैतान उनकी कब्रों में आकर उनको कहा था कि मैं आपका रब हूँ? क्या उन्होंने शैतान को अपना रब मान लिया था? तो मुसलमानों ने उनकी कब्रों पे अज़ानें क्यों नहीं दी? शैतान को क्यों नहीं भगाया? वो सब जहन्नम में चले गए। मौलाना, आज ये साबित करें ताकि उम्मत जहन्नम में न जाए, अज़ाब कब्र में गिरफ्तार ना हो, शैतान उसमें मुदाखलत ना करे। आज साबित करें, अपना मुनाज़र लाएँ सामने, सदर मुनाज़र पेश करें, मुनाज़र तो आप हैं। सदर मुनाज़र पेश करें और आकर दावा करें और यहाँ से तनकीहात होंगी और फिर उसके बाद बात हो। अच्छा, मज़े की बात ये है, अभी तक जो है ना, अभी तक ये देखें, ये वाला हवाला, ये मैसेज देखें, अभी तक जो है मुनाजरे के ऊपर नहीं आ रहा। उसे पता है कि 20 मिनट रह गए, अब मैं टाइम ज़ाया करूं और यहाँ से तिलक लूं। अब सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा है। 12 बजने में सिर्फ 20 मिनट, बल्कि 20 मिनट से भी कम, 18 मिनट बाकी हैं और ये वक्त ज़ाया कर रहा है। और इंशाल्लाह आप देखें, ये दावा पेश नहीं करेगा, ये मर जाएगा, मर जाएगा, ये दावा पेश नहीं करेगा। ये देखें, हमारा मुनाज़िर बार बार कह रहा है, उलमाए देवबंद का दीवाना मस्ताना परवाना, उसी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई 15 मिनट बाकी हैं, सदर मुनाज़िर पेश करें। बरेलियों के पास सदर मुनाज़िर ना है, ना इन्होंने क़यामत की सुबह तक सदर मुनाज़िर पेश करना है और ना ये पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये होती है फ़तह। अब ये देखो, ये कब्र पर अजान की बात चल रही है और ये यहाँ पर ताज़ीरुन्नास के ऊपर बैठा है। हट तेरी, ये होती है उलमाए देवबंद की हैबत। ये देखें, हमारे मुनाज़िर ने जो है बरेलियों का अपना जो है वो दिखाया एक, कि मुनाज़रे की इब्तिदाई गुफ्तगू से पहलू ते ही, ठीक है, ये मुनाज़रे से एक किस्म का फ़रार की जो है वो राह होती है। तो बरेलवी मुनाज़र को आपने देख लिया, अभी तक जो है वो यही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें। नाज़रीन, ये देखें कैसे बात को घुमा फिरा रहा है और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अभी तक आपने सदर मुनाज़र का नाम तक नहीं बताया कि कौन है और मैं मुसलसल 4 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ुज़ूल वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा ऐलान करता हूँ कि 15 मिनट मज़ीद इंतज़ार की जाएगी। अपने सदर मुनाज़र का ऐलान करें और आकर यहाँ पर फ़ुज़ूल गुफ्तगू की बजाय जो हमारा मौज़ू मुकर्रर किया गया है, उसके मुताबिक बात करें। नाज़रीन, 9 बजे से लेकर अब तक 11 बजे से लेकर अब तक मुसलसल घंटा हो गया है, बरेली मुनाज़र खूब भाग रहा है। कभी इधर भाग रहा है गधे की तरह, कभी उधर भाग रहा है। अब उसे बेचारे को हिम्मत नहीं हो रही कि वो मैदान में आए। अरे भाई, ये ऐसी बिदत और ऐसी खुराफात जो है वो भी करते ही क्यों हो? जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तुम्हें पता है कि हमने माशरे में ज़लील होना है, तो भाई ऐसा अक़ीदा ही छोड़ दो। ठीक है, ऐसी बात ही छोड़ दो। चलो वो हदीस तो सुना के जाए कि शैतान कब्र में आके कहता है कि मैं आपका रब हूँ, आप इसको भगाने के लिए अजान देते हो। अल्लाह अकबर, ज़बरदस्त सवाल। कब्र पर अजान जो है जो देते हैं, वो कहते हैं जी कब्र में शैतान आता है, कब्र में शैतान आता है, कब्र में शैतान आता है। ओ भाई, कब्र में शैतान आता है, क्या क्या कहता है तुम्हें? हैं? वो उधर से कहते हो अ, अल्लाह। ये देखें, मनपसंद शायद याद करने का ज़िक्र हदीस से है। ये देखें, ये बरेलवी मुनाज़र जो है, आप उसको पढ़ें कि किस तरह झूठ बकवासात मुसलसल झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला जो है झूठों से देखे। अब असल मसले को पता है कि कौम को पता चल जाएगा कि क़ब्र पर अज़ान देना ये बिदत है। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अज़ान दी, ना सहाबा किराम ने कभी अज़ान दी, और ना ही जो है ये दीन का मसला है। ये सब फ्राडबाजियाँ हैं, ये सब चक्करबाजियाँ हैं, उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने की बातें हैं। तो हर एक को पता है। तो लेकिन अब बरेलवी मुनाज़िर ना अपना सदर मुनाज़िर पेश कर रहा है और ना ही जो है इसके ऊपर कोई हदीस हमें बता रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब और किस सन में जो है अज़ान दी थी कब्र के ऊपर, कौन से सहाबे की कब्र के ऊपर अज़ान दी थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपने देख लिया
کہ ये बरेलवी मुनाज़र आया था और शुरू में उसने कहा कि ठीक है जी, मैं आ गया हूँ, अब मुनाज़रा होगा। अब उसके बाद उसने कहा कि मैं अपना सदर पेश करता हूँ, सदर भी पेश नहीं किया और फिर ना शरायत, ना दावा, ना जवाब दावा, और शुरू में उसने कह दिया कि आके आप हुक्म लिखो कि इसका हुक्म क्या है। भाई हुक्म तो बाद में होता है, हुक्म आपने लिखना था। और ये बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं और मुनाज़रे से भागने की बातें कर रहे हैं। अब सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं। अपनी हज़ीमत को छुपाने के लिए ये जेल साज़ी कर रहे हैं, किस बयानी से काम ले रहे हैं। और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक जो ऊपर मैंने चैलेंज किए हैं, मेरे एक चैलेंज को भी इसने अभी तक नहीं तोड़ा। मैंने कहा कि किसी एक सही हदीस से दिखा दो कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर या किसी सहाबी या ताबी या अइम्मा अरबा में से किसी एक की कब्र पर खैरुल कुरून में से एक मिसाल पेश कर दें कि किसी एक की कब्र पर अज़ान कही गई हो। ये बिल्कुल बिदअत है और ये जो बिदअत की तरवीज करने वाले थे मौलवी अहमद रज़ा खान बरेलवी, ये उसने ईजाद की है। अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए। अब आखिरी 5 मिनट हैं, इंशाअल्लाह मैं कुछ मज़ीद लिखता हूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किसने मुनाज़रा जीता है और किसने हारा है। ये देखें, ये मुसलसल भागने के बहाने हैं। हालाँकि ये 1-2 दिन पहले ये तस्लीम कर चुके हैं कि इस मसले में मैं मुद्दई हूँ और मैं दावा करूँगा और इस मसले पे हमारी बात होगी। लेकिन क़यामत की सुबह तक ये इस मौज़ू पर हमारे साथ बात नहीं कर सकते और मैं फिर ऐलान कर रहा हूँ, ना खंजर उठेगा, ना तलवार उनसे, ये बाज़ू मेरे आज़माए हुए हैं। अभी सिर्फ़ 5 मिनट बाकी हैं और हम अभी भी इंतज़ार करते हैं, हो सकता है इनका सदर सामने आ जाए। अभी तक इन्होंने अपने सदर का चलें, इस मौज़ू पर भी आपसे पहले बात हुई है। आपने कहा था, मैं मौलाना कासिम ननोतवी साहब की किताब आब हयात को भी समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। चलें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं बरेलवी हो जाऊँगा। आप आब हयात हम ले आते हैं, आप वक़्त तय करें, आप एक सफ़ा पढ़कर आप उसकी सही तशरीह हमें बता दें। बताएँ, वक़्त तय करें इस पे। अभी ये मैं अब आखिरी वॉइस कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने देख लिया कि हमारा मुनाज़रा होना था कि क्या कब्र पर अज़ान देना सुन्नत से साबित है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है? और बरेलवी ने आकर इसको साबित करना था। लेकिन देख लिया आपने कि मुसलसल भागने के हीले, बहाने, कभी ये बात, कभी ये बात, कभी आप हलफ़ उठाएँ कि आप दूसरा मुनाज़रा करेंगे, फलाँ-फलाँ, महज़ फ़ज़ूल वक़्त ज़ाया किया इसने। और इसने कहा कि कहाँ लिखा है कि फ़ुरुआत में बहस न की जाए। मैंने मलफ़ूज़ात का हवाला पेश कर दिया और मैंने कई चैलेंज किए, मैंने इनके घर की किताबों के हवाले दिखाए, लेकिन किसी एक हवाले को ये हाथ तक न लगा सका। अब मेरी यही दरख़्वास्त है कि उम्मीद है कि आप खुद ही फ़ैसला कर लेंगे, कौन हारा और कौन जीता। और अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो कि ये तुम्हें फ़तह मुबारक हो कि ये आपने मुनाज़रा जीत लिया है और बरेलवियों का और बिदअतियों का मुनाज़िर अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए अभी तक दावा भी नहीं कर सका और ना सदर मुनाज़िर पेश कर सका है। अल्लाह हाफ़िज़।